उसने बस एक हड्डी कुत्ते के बर्तन में फेंक दी। अगले ही सेकंड वह प्राचीन जनरल के सिर पर जा लगी। सबको लगा कि कोई हत्यारा हमला करने आया है। ध्यान से देखा तो पता चला कि वह मांस के टुकड़ों वाला एक बड़ा डंडा था। उन्हें चावल खाए हुए आधा साल हो चुका था। इतनी बड़ी हड्डी देखकर उन्हें लगा कि शायद उनकी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन जनरल ने इसे देवताओं की कृपा बताया। उसने तुरंत एक पत्र लिखा और उसे खजाने के बर्तन में रख दिया ताकि देवताओं की कृपा के लिए धन्यवाद दे सके। उधर धूसर दर्पण से छींटे लड़की के चेहरे पर पड़े तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने कुत्ते का डिब्बा उठाकर उसमें फेंक दिया, लेकिन उसे लगा कि यह काफी नहीं है, इसलिए उसने कुत्ते की मेज पर रखे सारे स्नैक्स भी उसमें डाल दिए। दूसरी तरफ सैनिक यह देखकर हंसने लगे। उन्हें याद भी नहीं था कि उन्होंने आखिरी बार मांस कब खाया था। उस अजीब लोहे के डिब्बे में मांस ही मांस दिखाई दे रहा था और उसकी खुशबू से उन्हें लगा जैसे स्वर्ग का भोजन सामने आ गया हो। लड़की को दूसरी तरफ यह सब बहुत अजीब लग रहा था। वह सोच रही थी कि जो भी चीज वह उसमें डाल रही है सब गायब क्यों हो रही है। उसे विश्वास नहीं था कि इतना छोटा कुत्ते का बर्तन इतनी बड़ी क्षमता रख सकता है, इसलिए उसने पागलों की तरह उसमें कुत्ते का खाना डालना शुरू कर दिया। लेकिन कितना भी डाले बर्तन में कुछ दिखाई नहीं देता था। उधर जनरल ने जब मांस से भरा बर्तन देखा तो वह बेहद उत्साहित हो गया। उसे लगा कि देवताओं ने उसकी सेना पर कृपा की है। उसने तुरंत वह भोजन सैनिकों में बांट दिया, लेकिन उप जनरल ने कहा कि यह पर्याप्त नहीं है। ये तो प्यासे को एक घूंट पानी देने जैसा है। इससे थोड़ी देर के लिए समस्या टल सकती है, लेकिन अगर पानी का स्रोत नहीं मिला तो वे 3 दिन भी नहीं टिक पाएंगे। जनरल समझ गया कि अब एकमात्र उम्मीद देवताओं से ही है। वह घुटनों के बल बैठ गया और झरने के पानी के लिए प्रार्थना करने लगा, यहाँ तक कि उसने अपने जीवन तक को त्यागने की बात कही। उसी समय लड़की ने बर्तन को भरने के लिए उसमें पानी डालना शुरू किया, लेकिन चाहे जितना पानी डालती वह भरने का कोई संकेत नहीं देता था। उसने सोचा कि शायद इसमें बिल्ली के पेशाब की बदबू है, इसलिए उसने तय किया कि इसे 3 दिन और 3 रात तक ऐसे ही खुला छोड़ दे। उसे अब भी विश्वास नहीं था कि यह कुत्ते का बर्तन इतना जादुई हो सकता है। प्राचीन समय में लोग खजाने के उस बर्तन को देखते रहे और उसमें से लगातार पानी बहता रहा। जनरल देवताओं की दया के लिए धन्यवाद देता रहा और 3 दिन 3 रात तक घुटनों के बल प्रार्थना करता रहा। लेकिन जब लड़की जागी तो उसने देखा कि अजीब कुत्ते का बर्तन अभी भी खाली था। उसे लगा कि इसमें जरूर कोई गड़बड़ है, इसलिए उसने उसे 10 मीटर दूर लात मार दी। तभी अगले ही पल उसे खून से लिखा एक पत्र मिला, जिसमें लंबी और सुखी जिंदगी की कामनाएं लिखी थी। लड़की यह सब देखकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। उसे लगा कि शायद कहीं कोई भूत या रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन उसके पास पड़े सामान तो बस उसकी माँ के पुराने समय के थे, जिनके बारे में उसे खुद नहीं पता था कि वे कब से वहां रखे हैं। उधर